तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त चरण सिंह। और साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि कब कोई भी आजमानती अपराध में कब जमानत ली जा सकती है। कोई भी आजमानती अपराध कर दिया है या फिर कोई भी किसी भी आजमानती अपराध में कोई आरोपी है तो उसे कब जमानत ली जा सकती है या फिर उसे कब जमानत मिल सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों को पता नहीं होता है कि कब आजमानती अपराध में जमानत ली जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान शब्दों में बताने वाला हूँ कि कब आजमानती अपराधों में भी जमानत ली जा सकती है, कब आप जमानत लगा सकते हैं। और आपको जो नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसकी धारा कौन सी है जिसमें आजमानती अपराधों में जमानत ली जा सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको कोई भी अच्छी जानकारी चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर किसी भी आजमानती अपराध में कोई भी ऐसा अपराध है जो आजमानती है और उसमें जमानत अगर किसी व्यक्ति को लेनी है तो कभी भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध में पकड़ा लिया जाता है या फिर कोई भी व्यक्ति पर ऐसा आरोप लगा होता है कोई आजमानती अपराध करने का, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति जब कोई आजमानती अपराध करने का किसी पर आरोप लगा होता है या फिर ऐसा कोई संदेह होता है कि इसने आजमानती अपराध किया है या फिर उसकी कंप्लेंट लिखी होती है किसी भी आजमानती अपराध में, तो ऐसे में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है उस व्यक्ति को। या फिर वह व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई उच्च न्यायालय में या फिर किसी अन्य सेशन न्यायालय में कोई भी दूसरा कोई न्यायालय में उपस्थित होता है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को छोड़कर किसी भिन्न कोई भी न्यायालय में अगर उपस्थित होता है तो जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कोई अपराध है कि उसमें सज़ा है जो वो आजीवन कारावास की सज़ा है या फिर कोई भी ऐसा कोई अपराध है जिसमें मृत्युदंड की सज़ा है, तो ऐसे कोई भी अपराध में अगर वह गिरफ्तार होता है, कोई भी ऐसा आजमानती अपराध है जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा है या फिर मृत्युदंड है, उसमें कोई भी गंभीर किस्म का अपराध है, अधिक गंभीर किस्म का अपराध है कह लीजिए इसको, तो ऐसी स्थिति में उसे जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी ऐसा कोई अपराध है जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा नहीं है या फिर जिसमें कोई भी मृत्युदंड जैसे कठोर कारावास की सज़ा नहीं है या फिर मृत्युदंड की सज़ा नहीं है उस अपराध में, तो उसे जमानत दी जा सकती है अगर बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है और वह उच्च न्यायालय या फिर सेशन न्यायालय के भिन्न किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा सकता है, उसे जमानत मिल सकती है किसी भी आजमानती अपराध में। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा कोई अपराध कर चुका है पहले से, वह व्यक्ति कोई भी दोष सिद्ध हो चुका है, कोई भी अपराध किए बैठा है और वह दोष सिद्ध हो चुका है कि उसके 7 वर्ष से अधिक का सज़ा है उसमें, तो उसे जमानत नहीं मिलेगी। या फिर मैं कहूँ कोई भी आजीवन कारावास की सज़ा है किसी भी अपराध में, उसमें दोष सिद्ध हो चुका है तो भी उसे जमानत नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा कोई अपराध किए बैठा है कि उसे 3 साल से अधिक की सज़ा है और 7 वर्ष से कम की भी सज़ा है, कोई भी संज्ञेय अपराध है और उसे ऐसा कोई 2 बार ऐसा कोई अपराध में दोष सिद्ध हो चुका है, तो भी उसे आजमानती अपराध में जमानत नहीं मिलेगी। अगर उसे जमानत चाहिए तो वो ऐसा हो सकता है कि पहली बार हो कि उस पर कोई भी ऐसा कोई दोष सिद्ध ना हुआ है किसी भी मामले में जिसमें 3 साल से अधिक की सज़ा है या फिर 3 साल से अधिक की सज़ा है, 7 साल से कम की सज़ा है और 2 बार अगर ऐसा कोई दोष सिद्ध हो चुका है, कोई भी अपराध उस व्यक्ति पर कोई 2 अपराध ऐसे सिद्ध हो चुके हैं जिसमें 3 साल से अधिक की सज़ा है लेकिन 7 साल से कम की है, 2 बार अगर वह दोष सिद्ध हो चुका है तो भी उसे जमानत नहीं मिलेगी। तो ऐसा अगर कोई भी अपराध होता है तो कोई भी आजमानती कोई ऐसा अपराध है जिसमें आप जमानत लेना चाहते हैं तो आपको जमानत मिल सकती है, लेकिन कंडीशन मैंने बताई, कोई भी 7 वर्ष से अधिक का, कोई भी आजीवन कारावास या फिर कोई भी मृत्युदंड जैसे कोई भी ऐसा कोई अगर अपराध किए हुए हैं आप, उस पर ऐसा कोई सज़ा है तो फिर आपको जमानत मिलना कठिन हो जाएगा और जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी महिला है या फिर शिशु है तो उन्हें जमानत मिल सकती है इनके होने के बावजूद भी। अगर कोई महिला या फिर शिशु है जिसकी उम्र या फिर मैं कहूँ जो नाबालिग है तो उसे ऐसी कंडीशन में भी जमानत मिल सकती है। अगर उचित समझे तो उसे जमानत दे सकती है। जो 492 के बंद है उसके अधीन उसे जमानत मिलेगी अगर कोई भी ऐसा अपराध हुआ है, कोई भी आजमानती अपराध हुआ है और उसमें उचित कार्रवाई हुई है या फिर मैं कहूँ उसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, अभी जांच चलेगी, जांच में समय लगेगा, तो न्यायालय अगर उचित समझे तो 492 के उपबंधों के अधीन उस व्यक्ति को जमानत दे सकता है। वो न्यायालय के विवेकानुसार
वो न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है या फिर न्यायालय में डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा कोई अपराध हुआ है, कोई भी अजमानती अपराध है, कोई भी संज्ञेय अपराध है और उसमें कोई भी अगर समय लग रहा है या फिर सबूत या फिर साक्ष्य उसके खिलाफ नहीं है या फिर उस अपराध को साबित करने के लिए कोई भी एविडेंस, पुख्ता एविडेंस अभी सामने नहीं आए हैं और उसको लाने में या फिर उसको दोष सिद्ध करने में पूरा समय लगेगा, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय उस व्यक्ति को जमानत दे सकता है जो भी ऐसा कोई अजमानती अपराध किए हुए। किसी भी अजमानती अपराध में अगर समय लगता है उसको सिद्ध करने में, कोई भी अपराध हुआ है और उसको सिद्ध करने में अगर समय लगता है, तो ऐसी स्थिति में या फिर ऐसी परिस्थिति में न्यायालय अपने विवेक अनुसार या फिर मजिस्ट्रेट होंगे, जो न्यायमूर्ति होंगे, वो अपने अनुसार आपको जमानत पर छोड़ सकते हैं बंदपत्र के माध्यम से। बंदपत्र आपके को बनाकर उसके माध्यम से आपको जमानत पर छोड़ सकते हैं, आपको जमानत दे सकते हैं किसी भी अजमानती अपराध। तो कोई भी अगर समय लग रहा है आपकी उस जो भी अपराध हुआ है, कोई भी अजमानती अपराध में आपका नाम आ गया है या फिर आपको पकड़ लिया गया है और उसमें सबूत नहीं मिल रहे हैं, उसमें गवाह नहीं हो रहे हैं, आपका जो केस है वो अभी फंसा हुआ है, तो ऐसे में भी न्यायालय आपको जमानत पर छोड़ सकती है। वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, वो न्यायाधीश होंगे, उनके विवेक पर जो भी उन्हें अगर उचित लगी तो वो आपको जमानत दे भी सकते हैं। अगर समय लगेगा तो ऐसे में भी आप जमानत लगा सकते हैं और न्यायालय की जो मजिस्ट्रेट होंगी वो आपको जमानत दे सकते हैं, जो जज साहब होंगे वो आपको जमानत दे सकते हैं। आपका अधिकार हो सकता है ऐसे में कि अगर समय लग रहा है तो आपको जमानत लगानी चाहिए और आपको जमानत मिल सकती है और जमानत जरूर मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई 7 वर्ष से अधिक का कोई अपराध करता है जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सज़ा का प्रावधान है और उसको करने का षड्यंत्र करता है या फिर दुष्प्रेरण करता है, तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है जिसको आपने कोई भी अपराध ऐसा है जिसमें 7 वर्ष से अधिक का सज़ा है या फिर 7 वर्ष से अधिक की सज़ा है और ऐसी स्थिति में आपने उसका षड्यंत्र किया है, आपने उस अपराध को करने में आप उसके दुष्प्रेरक हैं या फिर आपने दुष्प्रेरण किया है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अगर जमानत चाहिए, आपको जमानत अगर न्यायालय देता है और आप अगर जमानत लगाना चाहते हैं अपनी शर्तों पर या फिर बंदपत्र के पर छोड़ सकता है आपको कि आप ऐसा कभी भी कोई भी षड्यंत्र किया है या फिर आपने कोई भी ऐसा दुष्प्रेरण किया है तो वह आप दोबारा नहीं करेंगे। ना ही कोई भी वो उस जो भी आप पर अपराध करने का आरोप लगा है या फिर आप पर कोई भी अपराध करने का आरोप लगा है तो आप उसमें जो गवाह होंगे या फिर जो साक्ष्य होंगे उससे छेड़खानी नहीं करेंगे, किसी को धमकी नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। कोई भी 7 साल से अधिक का कोई सज़ा का कोई भी अपराध है और उसमें आपने कोई षड्यंत्र किया है या फिर आप उसमें कोई भी दुष्प्रेरण किया है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जमानत लगा सकते हैं कि अगर वो भी न्यायालय उचित समझे तो आपको छोड़ सकता है, वो भी बंदपत्र के अनुसार या फिर मैं कहूँ न्यायालय की कुछ शर्तें होती हैं उनके अनुसार कि आप हर पेशी में हाजिर होंगे, आप किसी भी गवाह या फिर साक्ष्य से कोई भी छेड़खानी नहीं। या फिर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी अजमानती अपराध में आपका नाम है या फिर किसी भी अजमानती अपराध को करने पर आपका इल्ज़ाम है, आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और आपको गिरफ्तारी हो चुकी है आपकी और आप 60 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में हैं, आप पुलिस के अंडर हैं या फिर आप पुलिस कस्टडी में हैं और 60 दिन में कोई भी आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी जो मजिस्ट्रेट होंगे वो आपको जमानत दे सकते हैं। वो आपको आप जमानत लगाएंगे तो आपको जमानत मिल सकती है किसी भी अजमानती अपराध में। कोई भी अजमानती अपराध होगा तो उसमें भी आप जमानत ले सकते हैं। अगर 60 दिन हो चुके हैं, कोई भी आपके खिलाफ सबूत नहीं है या फिर आप जमानत लगा सकते हैं 60 दिन के बाद, तो आपको जमानत मिल सकती है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी अजमानती अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपके खिलाफ कोई भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए, कोई भी एविडेंस प्रस्तुत नहीं हुए या फिर आप किसी भी अपराध में कोई भी अजमानती अपराध में आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आप पर कार्रवाई हो रही है और न्यायालय को ऐसा लगता है या फिर कोई भी प्रक्रिया हुई है या फिर कोई भी साक्ष्य हुए हैं, आपका कोई जो कार्रवाई हुई है उसमें अगर न्यायालय को लगता है कि आपके खिलाफ सही सबूत नहीं मिले हैं उस मामले में या फिर आपके खिलाफ सही गवाह नहीं मिले हैं, तो न्यायालय उस कारणों को देखते हुए या फिर उस पर विचार करते हुए आपको जमानत दे सकती है। उस निर्णय के पूर्व, उसमें जो भी निर्णय होगा उसके पूर्व भी आपको जमानत पर छोड़ा जा सकता है और आपका जो निर्णय होगा या फिर जो कार्रवाई होगी वो आपको
प्रोसीजर जो प्रक्रिया होगी वो आप अटेंड कर सकते हैं, आप जमानत आपको मिल सकती है। अगर न्यायालय उचित समझे तो आपको उसमें छोड़ दिया जाएगा और आपका जो निर्णय होगा या फिर आप अपने बाहर आकर जो भी जमानत लेकर अपने जो साक्ष्य होंगे, जो अपने बचाव के लिए जो सबूत होंगे वो प्रस्तुत कर सकते हैं। और भी अजमानती अपराध में अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आप जमानत लगा सकते हैं और उसमें बाहर आ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि वो कौन कौन से समय हैं कब आपको जमानत लगानी है, कब न्यायालय आपको जमानत देगा, किसी भी अजमानती अपराध में कब आपको जमानत मिल सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा कि कब आपको जमानत लगानी है, किसी भी अजमानती अपराध में कब आपको जमानत मिल सकती है। तो आशा करता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।